नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक कंपनी को अमेरिका से एक बार फिर से झटका लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये झटका ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग टर्म चलेगा या फिर बहुत ही बड़ा है, झटका है और मे भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है मंडे फर्स्ट हाफ में। स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा। रिसेंट डेज में बड़े एक्शन में रहा है ये स्टॉक। अपने रिजल्ट्स के बाद लगभग 1200-1300 से 1600-1700 की तरफ गया है। पहले हम एक बार स्टॉक के प्राइस को चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ न्यूज शेयर करूंगा। 1546 के लेवल्स की क्लोजिंग आई है। अगर आप एक महीने का भी लो देखें तो लगभग 1100-1200 रुपए का है, जहां से स्टॉक ने आपको 1750 रुपए तक तेजी दिखाई और अभी 1546 के लेवल पे क्लोजिंग आई है। 3 महीने की बात की है तो स्टॉक ने आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 900 रुपए से भागता भागता स्टॉक आपका 1700 रुपए तक गया, जहां पे डबल हुआ, लेकिन करंट लेवल्स के हिसाब से 67% की तेजी है। अगर चार्ट को बड़ा करेंगे तो आपको दिखेगा इस स्टॉक ने बहुत बड़ा पैसा खाया है निवेशकों का। एक साल में देखा जाए तो लगभग 40% नीचे है और 2 साल की बात करूंगा तो लगभग 60% नीचे है। और वहीं अगर मैं टॉप से काउंट करता हूं तो 63-65% नीचे है। स्टॉक ने एक समय पे 4300 रुपए तक के लेवल्स दिखाए थे और वहां से गिरते गिरते 900 रुपए का रह गया और अभी 1550 का है। रिसेंटली कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं तो स्टॉक भागा, प्लस वैल्यूएशन वाइज लोगों को कंफर्ट देने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तेजी के पीछे देखने को मिली मुझे, वो ये थी कि म्यूचुअल फंड खरीद रहा था, डीआईआईज बाइंग कर रहे थे, एफआईज खरीदारी कर रहे थे, जहां पे इस स्टॉक में तेजी आती थी। इसके वैल्यूएशन देखोगे, फंडामेंटल्स देखोगे तो वो भी रीजनेबल हो गए थे। करंटली 35 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.5 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है आपके लिए फ्राइडे के सेशन में। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। लगभग 2600 का 52 वीक हाई दिख रहा है, जो कि बहुत पहले लगा था, अभी तो नीचे ही जाता जा रहा है। 861 का लो जरूर लगाया स्टॉक ने और वहां से तेजी बनी, लगभग 1750 तक ऊपर गया और अभी 1550 पे बंद हुआ है। एवरेज वॉल्यूम 10 लाख शेयर्स का है। फ्राइडे 1 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं तो वॉल्यूम कुछ ज्यादा खास आया नहीं है। अर्निंग पर शेयर 44 का है। ये कंपनी का टोटल छोटे लेवल पे डाटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यही है। अब मैं आ जाता हूं न्यूज पे। तो न्यूज क्या है, कितना इंपैक्ट करेगी, इसको जरूर समझिए। न्यूज है कंपनी टू इन्फॉर्म अबाउट यूएस एफडीए इंस्पेक्शन एट पाशमाइलाराम फैसिलिटी हैदराबाद में इनका एक प्लांट होगा जहां पे इनका यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन जांच हुई, जहां पे 2 ऑब्जर्वेशन रिसीव हुई है ऑन फॉर्म 483। तो ये एक न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज है जो कि जस्ट आज के सेशन में आते हुए दिखी है 6 बजे के करीब, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी के चलते नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब टेक्निकल टर्म्स पे देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है स्टॉक। नेगेटिव इंपैक्ट अगर आता है और नीचे मतलब लेवल दिख नहीं रहा कोई आसपास दूर दूर तक, 1340 रुपए का दिख रहा है, यहां से 200 रुपए नीचे होता है तो वो तो हो गया 12-13% पर नीचे, बट टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर स्टॉक टूटता है और नीचे 1500 के निकलता है तभी बिकवाली करें, अदरवाइज मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा डिप आ जाए तो ले सकते हैं, या फिर स्टॉक कल कोई मंडे को कोई रिएक्शन नहीं देता है तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस रखें 1500 रुपीज का और फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, मुझे लग रहा है स्टॉक 2000 रुपए तक आगे चलकर जा सकता है। ये नेगेटिव खबर है, इस पर कितना बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आता है वो देखने वाली बात है। ज्यादा बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं आना चाहिए। फार्मा कंपनीज के लिए यूएस एफडीए हमेशा एक प्रॉब्लम का विषय बना रहता है और भारत में इसीलिए मैनकाइंड फार्मा को ज्यादा वैल्यूएशन देने की बात चल रही है। भागा भी इसीलिए क्योंकि उसे यूएस एफडीए की टेंशन ही नहीं है, पूरा कारोबार भारत से है, उन्हें मंजूरी चाहिए ही नहीं किसी दवा को लेकर अमेरिका से। तो यही एक प्लस पॉइंट है मैनकाइंड फार्मा के लिए और यही एक नेगेटिव पॉइंट होता है बाकी फार्मा कंपनीज के लिए। यहाँ 2 इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन आते हुए दिखे हैं इंस्पेक्शन में, ये न्यूज आते हुए दिख रही है, ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर करी। एक और है सिलाचर टेक, कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है। कंपनी इज अंडर प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज फ्रॉम 4000 MVA टू 5000 MVA। तो कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है बिजनेस का, जहां पे 4000 MVA से बढ़ाकर 5000 MVA करने की कहीं ना कहीं कंपनी तैयारी कर रही है। बाकी के एक और स्टॉक के बारे में बात किया है तो मैंने आपके साथ कल शेयर कर ही दिया था, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रिसेंटली डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स काफी एक्शन में रहे हैं, चाहे आप HAL देख लीजिए, चाहे आप BDL देख लीजिए, चाहे आप BEL देख लीजिए। BEL के लिए खबर ये है कि कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखे 3300 करोड़ रुपए के समथिंग के, तो इस पे रिएक्शन देगा आपके लिए ये स्टॉक मंडे के सेशन में। तो ये 3-4 स्टॉक आपको रडार पे रखने हैं। बाकी के स्टॉक जो भी है वो मैं आपके साथ कल दिन के दौरान डेफिनेटली शेयर करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।